किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधाएं और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं, क्या कहें? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पे हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते। हम मतलब कुंभ में वही आया है जो पाप करता है। हाँ। तो ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि यहाँ जो आए हुए हैं सब लोग पापी लोग हैं और जो नहीं आए हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं, यही तात्पर्य। तो ये जो परिभाषा है ये विचार की चीज है। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह कर? तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा, यमुना, त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के एजेंट जो इसे भी स्वीकार नहीं करते। और जहां तक उनके जीवन की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने किए गए कुकर्मों को पाप की श्रेणी में नहीं मानते। चाहे भारतीय संविधान के विरुद्ध किया गया उनका कुकर्म हो, चरित्र नैतिकता के विरुद्ध किया गया कुकर्म हो, असली बौद्ध कुंभ नहा रहे और नकली और फर्जी बौद्ध जो हैं पाप पुण्य की परिभाषा बताने में लगे हैं। दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का कि जब पवित्र गंगा बह रही हो, दुनिया के 127 देशों का सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, जो सनातन हिंदू समाज का विराट समूह है, वो तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना, गंगा अगर ज्ञान की देवी है तो यमुना प्रेम की देवी। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड दर्शन न्यूज और मैं भूरेलाल।